जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी एक वीडियो आया है मेरे पास। मैं आपको इस चैनल में इस वीडियो को दिखा रहा हूं कि गुजरात के अंदर हमारे दो जवान जो कि छुट्टी आए हुए थे और अपनी फैमिली के साथ बाइक पर अपने गांव जा रहे थे और उनको बीच सड़क पर पुलिस वालों ने कलर साल भर बाद कोई छुट्टी आ रहा है, कोई कितने दिन बाद आ रहा है, वो शांति से कुछ दिन बिताने छुट्टी आता है और उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो आर्मी की क्या इज्जत होती होगी। आपको इतनी, अगर मैं फिर बोलते हो कि मैं पुलिस वालों को फिर बोलते हो कि रविंद्र फौजी पुलिस वालों को गाली देता है, इन लोगों को कैसे करता है, इन लोगों को गाली ना दे तो सवाल दे क्या। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया था। आपने देखा होगा कि इससे अच्छा तो हमारे एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर को एक एसएचओ ने थप्पड़ मार दिया था और वहीं थाने के अंदर ही, उनकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं कि थाने के अंदर ही 10 थप्पड़ ऐसे मारे थे एसएचओ के कि एसएचओ को थोबड़ा सूज गया था और बड़ी खुशी थी हमें। मैं हमारे जवानों से कहना चाहता हूं, इकट्ठे हो आप। देखो बाद में वही होता है, किसी भी लड़ाई शर्म आनी चाहिए बार बार इस तरह फौजियों के साथ। मैं फिर कहता हूं कि बहुत से अच्छे पुलिस वाले हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि बढ़िया लॉकडाउन के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तरह के ऐसे घटिया लोग जो बताने के बावजूद कि भाई ये फौजी आदमी है। अरे मैंने कल परसों भी एक हमारे जो एसपी साहब हैं उनसे मैंने बात की और उनको बोला कि सर ये बार बार क्यों ऐसा होता है। बहुत से मैं पुलिस के जवानों से जब डायरेक्ट कहीं मिलता हूं तो उनसे भी कहता हूं, लेकिन ज्यादातर ये कहते हैं कि नहीं यार, हम तो फौजी भाई का नाम सुनते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और छोटी मोटी कहीं कुछ हेलमेट की बात हो या कोई और छोटी मोटी दिक्कत होती है तो उनको छोड़ते हैं। हम तो भाई समझते हैं बोले फौजियों को। और हमारे बंदों को फिर कहता हूं, जो बीच बीच में कमेंट्स करते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है, वो करता है, ऐसे ही फर्क पड़ता है। ऐसे ही फिर जब फैमिली के साथ कहीं छुट्टी आते हो, निकलते हो, ऐसे ही तुम्हारे साथ सलूक होता है। क्यों? बिखरे हुए हो, किसी संगठन से नहीं मिलना, ना हमारे से जुड़ना, ना किसी गांव घर से जुड़ना, और फिर पिट के फैमिली के साथ मुंह ढककर चुपचाप आ गया तो सो जाओ। और अगर शर्म है तो मैं बार बार कहता हूं, ये आपका चैनल है। आज मैंने 5,10,000 लोग जोड़े हैं इससे मेहनत करके। जैसे एक श्रीमान सुबह उसमें लिख रहा था ना कि बार बार पेटीएम मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो, आपने क्या किया है। मैंने 5 लाख लोग जोड़कर एक ताकत बढ़ाई है और अभी इसको यहां से जैसे वायरल करते हैं तो सबके पास पहुंच जाती है और वहां लोग इकट्ठा होकर कार्रवाई करते हैं। बहुत से चूतिया जो कहते हैं कि रविंद्र फौजी बार बार अकाउंट नंबर क्यों दे देता है, पेटीएम नंबर क्यों दे देता है। सबसे पहले तो मैं आज भी दे रहा हूं, ये मेरा 8290354513 8290354513 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ऊपर मेरा जो ये एसबीआई का अकाउंट नंबर है 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से। ये किस्सा गुजरात के गोरखी गांव का है और तलाजा तहसील और भावनगर डिस्ट्रिक्ट का है। इसमें ऐसी बात है कि जैसे पुलिस वालों को स्कूल पे गए थे और उसने अपनी गाड़ी 20 रास्ते में खड़ा किया था और ये आर्मी के 2 जवान निकल रहे थे, तो उसने बोला भाई गाड़ी साइड में रख दो, तो पुलिस वालों को भी कायदा तो लागू है ना। तो वो पुलिस वालों ने आर्मी वालों को गाली दिया, उसका गिरवान पे हाथ डाला और बीच में उनकी बीवी आई तो उनको भी गिरा दिया। और बात यह है कि उसमें से एक बीवी थी, उसको 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसको भी गिरा दिया। ये पुलिस वालों की बहुत दादागिरी बढ़ गई रविंद्र सर, तो आप इस पे कोई एक्शन लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आज ही का किस्सा है ये। अभी आप पे को वीडियो और बाकी है जिसको मैं भी दिखाऊंगा। आपने ये ट्रेलर देखा होगा, ये रिकॉर्डिंग वहाँ से किसी फौजी भाई ने मेरे पास भेजी है और एक 1.5 मिनट का वीडियो है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जवान भाई को न्याय मिल सके। अगर आप खुद आज सोच रहे हो कि ये तो किसी और के साथ हुआ है, तो कल भविष्य में आपके साथ भी हो सकता है। आपको संगठित होकर एक साथ जुटकर इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जैसा आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी है और ये जो आपने कुछ तस्वीरें देखी हैं, इसका सेम एक वीडियो हो रहा है। हमारे 2 जवान सेना के जो कि गुजरात भावनगर में
अपनी वाइफ के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे और वहां पुलिस किसी स्कूल के सामने गाड़ी को रोड पर इस तरह खड़ी कर और कुछ पुलिस वाले अंदर चले गए, कुछ वहां खड़े थे। तो जैसे ये हमारे फौजी जवान वहां से गुजरे तो उन्होंने उसको पुलिस वाले को बोला, यार गाड़ी आप लोग साइड में लगा लो, रोड को क्यों रोक रखा है। अब पुलिस वालों का तो अलग ही टोन होता है। उन्होंने बोला कि ऐसा कर, साइड से निकल ले, भाई जो देख रहा है गाड़ी पुलिस की है। तो हमारे जो जवान थे उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, हम भी फौजी हैं और आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए और कायदा कानून, गाड़ी रोड पर लगाना पुलिस को तो बल्कि ज्यादा वो होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और आप बोल रहे हो उल्टा गाली दे रहे हो। तो उन्होंने बोला फौजी बताने के बावजूद कि ज्यादा फैमिली को पीछे बैठा कर फौजीगिरी मत दिखा, नहीं तो यहीं तेरे की कुटाई कर देंगे, ढंग से तोड़ देंगे तेरे। एक पीछे से, जबकि उनकी फैमिली बैठे हैं और बदतमीजी से, और पीछे जाओ, पीछे से बोल रहा है कि अरे तोड़ो फौजी की गांड। ये शब्द पुलिस वालों के हैं। उसके बाद वहां फौजी की गाड़ी मतलब रोक के और उनको कहे कि भाई आप कैसे बदतमीजी कर रहे हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है, ये वो है। तो उल्टा वो जो और वहां खड़े थे पुलिस वाले जो अंदर थे वो भी आ गए और उल्टा फौजियों को ही आकर, उनके जो सीनियर हैं, ये नहीं है कि फौजी उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं कि देखो आपके जो ड्राइवर हैं वहां 2-3 बंदे बैठे हैं जिन्होंने मेरी और मेरी फीजे वाइफ बैठी है, मेरे साथ मेरा दोस्त है और ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो वो उनकी पक्ष लेकर, बल्कि फौजी से बोलते हैं फौजी बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ, फौजी हमें कानून सिखाएगा। और वो हंस के सारे उल्टा फौजी का एक गिरबान पकड़ने लगे और बोले डालो इसको गाड़ी में, चलो इसका निकालते हैं। हालांकि अभी इस केस की पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, जैसा इस वीडियो में बताया गया है, वहां से जो पब्लिक ने भेजा है मेरे पास ये वीडियो, इसमें आप साथ देख सकते हो कि किस तरह फौजी का एक कलर पकड़ रहा है, एक गला पकड़ के खींच रहा है, और एक उसकी प्रेग्नेंट वाइफ है उसको भी धक्का दिया बताया, जो गिरी है, 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उनको हॉस्पिटल में अभी उनके जांच वगैरह चल रही है, हो सकता है उनके बच्चे को भी चोट लगी हो। यहां मैं गुजरात पुलिस को याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भी आपने एक फौजी को पकड़ा था, और जब पूरे फौजी जब इकट्ठा हुए, आपके एसपी ने माफी मांगी थी और उस बंदे को भी छोड़ना पड़ा था। और फिर आप लोग ये भी कहते हो कि फौजी देखो किस तरह मतलब पूरा थाना घेरने के लिए आ गए। वहां एक बंदे ने ये भी कहा था कि फौजी गुजरात वाले तो मतलब नक्सलियों की तरह, आतंकवादियों की तरह यहाँ दारू भी लेके आते हैं, ऐसे कुछ शब्द उस वीडियो में भी कहे थे। और फिर जब उन पर FIR वगैरह करी तब उन्होंने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है राजीनामा कर लो। और हमने वहां बाद में दरिया दिल दिखाकर ये भी कहा कि ठीक है चलो अच्छी बात से निकल गई, अगर वो माफी मांगते हैं तो उनको माफ करो। और हमारा दिल था कि हमने माफ कर दिया, लेकिन वही बात है कि तुम्हें कितना भी माफ करो लेकिन तुम सिर पर बैठकर मुंह ना छोड़ोगे नहीं। आखिर तुम्हारी मतलब फौज से दुश्मनी क्या है। और वो भी एक फौजी आज जो कि मतलब अपनी वाइफ के साथ जा रहा है, छुट्टी पर है, और उनके साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हो आप। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये कमी किसकी है, हमारे आज के जमाने के अधिकारियों की। वो नए नए अधिकारी जो बोलते हैं खानदानी है नहीं, और पता नहीं कैसे उस फौज में कुर्सी पर बैठ गए, जो अपने आप को कोई तो बोलता है कि मैं बॉस हूं, मैं किंग हूं और मैं फलाना हूं, और ऐसे दिखाते हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उन पर मुंह सील कर बैठे हैं। नहीं तो जो हमारे पहले के अफसर थे, ऐसा अगर कोई केस होता था तो अब तक जिस पुलिस स्टेशन में, और इनको पुलिस स्टेशन में भी लेके गए हैं, अगर ऐसा बदतमीजी की हो वो भी किसी फैमिली के सामने और फौजी की, तो अब तक उस थाने का और उसमें जो गलती करने वाले पुलिस वालों का पीछे बंदर की तरह लाल बना देते थे पिछवाड़ा। तब पुलिस फौजी की इज्जत भी करती थी, रिस्पेक्ट भी करती थी, और इस तरह एक बार फौजी की तरफ देखने से पहले 4 बार सोचती थी। लेकिन आज वो अफसर सिर्फ जवानों का शोषण करने के लिए अंग्रेजों के सारे कानून सिर्फ जवानों पर थोपते हैं। वो यही बोलेंगे कि हमारे जवान की गलती होगी, पुलिस वालों ने कर दिया, वो कर दिया, मतलब मुंह भी नहीं खुलेगा इनका। ये बाउंड्री के अंदर बोलते हैं ना, बाउंड्री के अंदर के शेर हैं, बाहर आके बिल्ली बन जाते हैं।
मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है और आज भी कहना चाहता हूं। पहले तो हमारे जो गुजरात के बहुत से जो बंदे हमारे से जुड़े हुए हैं, मैं जितना हो सके उनको सूचना दे रहा हूं इस वीडियो के जरिए भी और डायरेक्ट कॉल करके भी। जिस भी थाने में है अब जल्दी से जल्दी पहुंचकर उस थाने का घेराव करो। अगर उनको छोड़ भी दिया हो तो उन बंदों से मिलकर मैं जल्दी सुबह इसका अपडेट दूंगा कि क्या करना है। सारे के सारे जहां भी जिस थाने के पुलिस कर्मी हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए थाना घेर कर वहां धरने पर बैठो। अगर गुजरात वालों से कुछ नहीं होता तो बोल दो हम यहां से बंदे लेकर राजस्थान से वहां गुजरात पहुंचे। शर्म आनी चाहिए बार बार इस तरह फौजियों के साथ। मैं फिर कहता हूं कि बहुत से अच्छे पुलिस वाले हैं, उनको हम सलूट करते हैं कि बढ़िया लॉकडाउन के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तरह के ऐसे घटिया लोग जो बताने के बावजूद कि भाई ये फौजी आदमी है। अरे मैंने कल परसों भी एक हमारे जो एसपी साहब हैं उनसे मैंने बात की और उनको बोला कि सर ये बार बार क्यों ऐसा होता है। बहुत से मैं पुलिस के जवानों से जब डायरेक्ट कहीं मिलता हूं तो उनसे भी कहता हूं, लेकिन ज्यादातर ये कहते हैं कि नहीं यार हम तो फौजी भाई का नाम सुनते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और छोटी मोटी कहीं कुछ हेलमेट की बात हो या कोई और छोटी मोटी दिक्कत होती है तो उनको छोड़ते हैं। हम तो भाई समझते हैं बोले फौजियों को, तो हम ऐसे पुलिस वालों को क्यों गलत बोलेंगे। लेकिन चंद एक गद्दार ये नहीं समझते हैं कि वहां जो बाहर ड्यूटी कर रहा है बाउंड्री पर, अरे जब तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकते जो आपकी सरहदों को सुरक्षित रख रहे हैं, जिनको 6-6 महीने साल लग जाते हैं घर आने में। अभी जिस तरह चाइना का माहौल था वो था, बंदे साल से भर से घर नहीं आए और वो साल भर बाद कोई छुट्टी आ रहा है, कोई कितने दिन बाद आ रहा है, वो शांति से कुछ दिन बिताने छुट्टी आता है और उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो आर्मी की क्या इज्जत होती होगी। आपको इतनी, अगर मैं फिर बोलते हो कि मैं पुलिस वालों को फिर बोलते हो कि रविंद्र फौजी पुलिस वालों को गाली देता है, इन लोगों को ऐसे करता है, इन लोगों को गाली ना दे तो सवाल दे क्या। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया था। आपने देखा होगा कि इससे अच्छा तो हमारे एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर को एक एसएचओ ने थप्पड़ मार दिया था और वहीं थाने के अंदर ही, उनकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं कि थाने के अंदर ही 10 थप्पड़ ऐसे मारे थे एसएचओ के कि एसएचओ को थोबड़ा सूज गया था और बड़ी खुशी थी हमें। मैं हमारे जवानों से कहना चाहता हूं इकट्ठे हो आप। देखो बाद में वही होता है किसी भी लड़ाई का हल, राजीनामा, क्योंकि सब धीरे धीरे सब चीज ठंडा हो जाता है। उसी टाइम पर सबक सिखाओ इन पर। जब आपको कोई 4 मार रहा है तो आप कुछ एक भी मारोगे, अगर फौजी का एक भी ढंग से पड़ा ना थप्पड़, मैं कह रहा हूं कि थोबड़ा उसका चेंज हो जाएगा कई दिन से और दोबारा सोचेगा नहीं। मैं फिर कहता हूं जो अच्छे हैं उनको मैं प्यार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन फौजियों की इज्जत करो, ये एक देश की शान होती है। आप फौजी को मारना, अगर सरहद पर लड़ाई करें, कारगिल आता दिवस आता है या कोई शहीद होता है तो सारे जयकारे लगाते हैं फौजियों के, क्योंकि वहां फौज की इज्जत है, हिंदुस्तान की इज्जत है। एक फौजी पिट रहा है वहां, कुछ लोग तो उसको बचाने आए हैं लेकिन बाकियों को भी पुलिस डंडा दिखा के और वहां से भगा रही है। क्यों? वर्दी का नाजायज रौब झाड़ रही है। मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सारी की सारी डिटेल मैं सुबह दूंगा। और हमारे बंदों को फिर कहता हूं जो बीच बीच में कमेंट्स करते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है, वो करता है, ऐसे ही फर्क पड़ता है। ऐसे ही फिर जब फैमिली के साथ कहीं छुट्टी आते हो, निकलते हो, ऐसे ही तुम्हारे साथ सलूक होता है। क्यों? बिखरे हुए हो, किसी संगठन से नहीं मिलना, ना हमारे से जुड़ना, ना किसी गांव घर से जुड़ना, और फिर पिटकर फैमिली के साथ मुंह ढककर चुपचाप आ गया तो सो जाओ। और अगर शर्म है तो मैं बार बार कहता हूं ये आपका चैनल है। आज मैंने 5,10,000 लोग जोड़े हैं इससे मेहनत करके। जैसे एक श्रीमान सुबह उसमें लिख रहा था ना कि बार बार पेटीएम मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो, आपने क्या किया है। मैंने 5 लाख लोग जोड़कर एक ताकत बढ़ाई है और अभी इसको यहां से जैसे वायरल करते हैं तो सबके पास पहुंच जाती है और वहां लोग इकट्ठा होकर कार्रवाई करते हैं। तो चूतिया कह रहा था कि 6 साल से मैं इस चैनल को देख रहा हूं। एक ने किसी ने डोनेशन दिया था, भाई ने, उसने लिखा था कि भाई मैं 500 रुपए डोनेट कर रहा हूं सर आपके चैनल के